बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने कल जो सरप्राइज़ दिया है उसमें इम्पोर्टेंट तो उनके तो हाथ पांव फूल के साथ उनके सहूलतकारों के भी जो 29 को जा रहे हैं। वो इमरान खान साहब ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और धरना देंगे, इलेक्शन की कॉल जो है इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया वो है असम्बली तहलील करने लगा, यानी KP के और पंजाब की और जो सिंध में उनकी जितनी असम्बली हैं, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान की, तो इतनी बड़ी जो असम्बली से अगर वो निकलते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे उस पर जो ज़िमनी इलेक्शन करवा सके। तकरीबन टोटल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से देखें तो 180 उनकी टोटल हैं और 10 काफिले की डालें 190 बनती हैं। और KPK में भी यानी कि ओवरऑल मिला के तकरीबन 550 सीट जो बनती हैं। तो इतनी बड़ी जो सीट वो है, इस पर वो कैसे इलेक्शन करवाएंगे, इस पर जो है उनको आम इंतखाबात की तरफ आना पड़ेगा। तो अब पहले ये कहा जा रहा था चलो KPK में तो इमरान खान की 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो इजीली वो जो असम्बलियों से निकल आएंगे, अजमत माद कोई वो नहीं। लेकिन पंजाब में जो है उसमें थोड़ा उनको जो है मसला पेश आ सकता है। लेकिन वो 10 सीटें जो काफिले की थी वो भी मोहम्मद सिलाई साहब ने साथ ही ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो जब कहें हम 1 मिनट के अंदर अंदर असम्बली जो है तहलील कर देंगे। तो ये जो है अब इम्पोर्टेंट के लिए वो राना सनाउल्लाह साहब रात के जो है वो कोमे में चले गए हैं ये सुनकर कि ये क्या हो गया। वो तो सोच रहे थे कि उन्होंने कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर लगाए थे और FC और रेंजर 50 करोड़ का बजट लगाया था उन पर, तो वो तो कह रहे थे कि हम अपनी हुकूमत बचा लेंगे। लेकिन ये क्या उनके साथ हाथ हो गया। और वो पहले तो वो सहूलतकार जो थे उनके हाथ सर पर हाथ रख के उनको एल्फी के साथ सारी जो पार्टी थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो अब तो है उनका अपनी मर्ज़ी का बंदा तो ले आए, लेकिन वो बंदा जो है अब उनसे पता चल रहा है कि वो बंदा जो है अपनी इज़्ज़त बनाएगा, यानी कि वो इस चीज़ से एक पॉलिटिकल रहेगा। और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि बाजवा साहब जो है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ लेकर आना था वो तो उनके साथ माना नहीं गया, इसलिए वो रिटायर दे रहे हैं। उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि वो क्या मामला चल रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, अभी 4-5 माह उनके अप्रैल तक में उन्होंने रिटायर होना था। और जनाब अब्बास साहब भी जो है, अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा जो है, लेकिन ये TV पर बातें ये नहीं चल रही, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आपको जो है कि हकीकतन ये नज़र आएंगी। तो इस पर बाद में आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कामयाब कैसे हुए हैं और इतना बड़ा जो है वो लश्कर लेकर आए पिंडी में, उनको भी पता इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अब देखें कि जो उनको जगह दी गई थी वहाँ पे इतने लोग यानी कि नहीं आ सकते, फिर भी वहाँ पे जो है हज़ारों जो लाख से ऊपर जो मजमा था वहाँ पे, और रास्ते में जो है रास्ते ब्लॉक थे सारे के अंदर, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी वो रास्तों में फंसी हुई थी। अब देखें उसके लिए इस तरह कोई इंतज़ाम तो किया नहीं गया था कि यहाँ पे आपने पार्किंग करनी है और यहाँ से आपने फिर निकलना है। तो एक टाइम थोड़ा था तो लोग जो है वो दूर के शहरों से आए थे, वो कह रहे थे कि बस हम इतने घंटे का 6 घंटे का 7 घंटे का अपने एस्टिमेट से पहुँचे थे कि हम इतनी देर पहुँचेंगे। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ट्रैफिक जाम होगी और हम जो है फंस जाएगी। तो बहुत से हज़ारों लोग जो है, हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो रास्तों में फंसी हुई थी और ये किलोमीटर तक जो था रास्ते बंद थे। तो इस वजह से जो है इमरान खान साहब का जो क्राउड जो चला था वो वहाँ पे इकट्ठा नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी जो ड्रोन कैमरों की मदद से जो क्राउड दिखाया गया था वो क्राउड जो था कोई इतना थोड़ा क्राउड नहीं था। और फिर भी जितने भी ये इम्पोर्टेंट है जिनके लफाफी हैं वो ये नहीं कहेंगे कि ये नवाज शरीफ का जलसा इससे बड़ा था या इस तरह, वो भी फिर भी यही कहेंगे कि इमरान खान के फ़िलहाल जलसे थे जो था उनसे कंपेयर करेंगे। तो ये इनकी जो है अहमद मीर साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इमरान खान की तरफ से, जो इन्होंने इस्तीफ़े जो दिए हैं उसकी तरफ से इस्तीफ़े देंगे जो पंजाब से और सारे सूबाई से। तो इलेक्शन कमीशन जो पहले था वो तो किसी के जो है उंगली पकड़ कर चल रहा था और उनकी बातें मान रहा था, लेकिन अब जो है उनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे
और इलेक्शन में जो सर्वे आए हैं उसमें इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो तकरीबन 80 से 85% दिखाएगी, बाकी सारी जमातें जो है 15%, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, जो महंगाई के लिए निकले थे और आजकल जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और इनके जो लफाफी सारे मीडिया, क्योंकि मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो है नून लीग ने पैसे खर्च किए हैं और वो मीडिया जो है उनके साथ इसलिए रहता है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, कौन देखता है इन चीज़ों को। हर बंदे के पास, हर बंदा खुद ही एंकर है, खुद ही जो है वो रिपोर्टर है। तो वो चीज़ें जब ये सामने अवाम के आती हैं तो इन मीडिया की कोई औकात नहीं है इन सोशल मीडिया के सामने। तो इसलिए जो है अवाम जो है पाकिस्तान आज बदलने की तरफ जा रहा है और जो हकीकी आज़ादी है और जो एक जुल्म का निज़ाम है इससे निकलने जा रहा है इन सोशल मीडिया की वजह से और इस इनकलाब की वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इंशाल्लाह इस तरह की मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे।